अच्छा जी, अगली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, और यहाँ पे वो कहता है कि रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल किसे कहते हैं? जैसा कि अगेन आपने 9th क्लास के सेकंड यूनिट में पढ़ा है, रेडिकल और रेडिकल, ये जो अंडर रूट की फॉर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखी है उस पूरी की पूरी टर्म को हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, और अगर इस जो 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 अंदर लिखा हुआ होता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जिस तरह अंडर रूट के अंदर पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये जो पी ऑफ एक्स होता है इसको आप क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं, RADICAND, रेडिकेंड। और इस पूरे को आप कहते हैं रेडिकल इक्वेशन या रेडिकल एक्सप्रेशन। और इस टर्म को एज अ टर्म जब आप इसको कहेंगे कि ये रेडिकल है, अंडर रूट को आप रेडिकल कहते होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, वो उसने हमें बताए हैं 5 से 6 केसेस, और हम उसको पढ़ लेते हैं। इसमें पहला उसने हमें ये बताया है कि आपने क्या करना होगा कि पहली जो इसकी टाइप है वो सिंपल टाइप है कि जिसके अंदर आपके इक्वल के एक तरफ जो है वो आपके पास होगा अंडर रूट और दूसरी तरफ आपके पास अंडर रूट नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि आपने इक्वेशन के दोनों तरफ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स करना है। ठीक है, स्केयर आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्केयर रूट है वो स्केयर से कट जाएगा, राइट साइड पे आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा A - B होल स्केयर का। आपने वो फार्मूला ओपन किया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने स्केयर को स्केयर रूट से काट दिया, एंड देन आपके पास सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक्स यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, और उसके लिए आपने लेफ्ट साइड को या तो राइट साइड पर या राइट साइड को आपको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, और इनको तरतीब से लाइक टर्म्स के साथ लिखना है। यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, कोई नहीं है, इट्स ओके। तो अब इसने क्या किया कि राइट साइड को लेफ्ट साइड पर लेके गया, 3x - 12 था, ये सारी टर्म दूसरी तरफ ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर था तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर -8x को उसने शिफ्ट किया तो +8x हो गया, +16 इधर जाके -16 हो गया। देन उसके बाद उसने क्या किया कि इनको सॉल्व कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर बड़ी टर्म थी, सबसे पहले इसको लिखा। देन उसने 3x और 8x को आपस में ऐड किया तो 11x आया, और -12 और -16 को जब सॉल्व किया तो -28 आता है। ठीक है, एंड देन फिर इसने इस पूरी टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, या ये इसको इस तरह भी कर सकता था, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ले जाता, तब आपके पास डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाता। सिर्फ 0 लेफ्ट साइड पे होता और अगले अगले स्टेप में वो क्या करता कि इसको अगेन इक्वल को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता, तो इसको कहते हैं रीअरेंजिंग। बहरहाल हर बंदे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका अपना है। तो ये इसको ये जो प्रोसेस हुआ है इसको कहते हैं सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करने के बाद आपके पास एक फाइनल जो इक्वेशन बनती है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इधर अब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, और इस तरह से कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से +28 आए, और प्लस माइनस करने से अगेन आपके पास -11 आए। तो -4 और -7 जो है वो ऐसे दो नंबर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +28 आएगा, और एड सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास -11 आएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक की, और उसके बाद आपके पास दो फैक्टर आ गए, x-7 और x-4। तो x इक्वल हो गया 7 के, और दूसरा x इक्वल हो गया 4 के। अब इसके बाद आपने ये करना होता है कि वेरिफिकेशन करनी होती है, या आप इसको लिखते हैं चेक। ठीक है, चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वही लिखनी है, और उसके अंदर जो आपके पास x का आंसर है, जिस तरह पहला आंसर है x इक्वल टू 7, तो इस इक्वेशन के अंदर आपने 7 को पुटअप करना है। ठीक है, x की जगह 7 पुटअप करें इस पूरी इक्वेशन के अंदर, और फिर आप आंसर देखें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इट इज अ ट्रू सेंटेंस, सो x इक्वल्स टू 7 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यानी कि ये आपके पास ट्रू रूट है, इसको कहते हैं ट्रू रूट, ये इसका असल रूट है। इसी तरह 4 अगर आए तो उसमें भी आपने यही करना है। अब दोनों तरफ उसने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 0 0 आंसर्स आ रहे हैं, और ये भी जो है वो आपको इसको क्या कहते हैं सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो ये भी आपके पास क्या है ट्रू रूट है। ठीक है, लिहाजा आप इसको वेरिफिकेशन के बाद इसमें आपने क्या करना होगा, वेरिफिकेशन या चेक करने के बाद आपने सोल्यूशन सेट लिखना होगा। तो पहली टाइप के क्वेश्चन ये थे। इससे रेलिवेंट जो आपके पास बुक में क्वेश्चन बनते हैं वो हैं जी, आई थिंक पहले चारों क्वेश्चन जो है ना वो इसी से रेलिवेंट है। पहले दो तो बिल्कुल एज इट इज यही दो क्वेश्चन है जो कि आपके पास लिखे हुए भी है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसमें आपने शेप बनानी है इसी तरह की। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं दोनों की आपको शेप बना देता हूँ। बाकी ये पहले चारों क्वेश्चन जो है ना ये आपका होमवर्क है जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ मुश्किल लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी तो ये आसान है, वही जिस तरह हमने 1.2 किया उसी तरह। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, ओके। 2√3x + 4, फिर अंडर रूट से बाहर निकाल के लिखना है जी -4 +3x
इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो जी ये आपके पास बनेगा, क्या बनेगा, 2√3x+4 इधर आने दें और बाकी को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए, तो ये आपके पास बनेगा 4-3x। ठीक है, अब ये आपके पास वही फॉर्म आ गई जैसा कि आपको बुक में दिया गया था। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आ जाएगा, और अंडर रूट इसका खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x+4। ठीक है, सर नोट थोड़ी ऊपर कर दे। अच्छा वो कैमरा हिल गया था, सॉरी। अब आप देखिए, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है आपको? जी। अच्छा, तो 4-3x का होल स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये बेसिकली फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आता है आपका 16 माइनस प्लस, हम पहले कर लेते हैं +3x। अगर आप करें तो ये आपके पास क्या बनता है, +9x² और -2a भी करते हैं तो 2 × 4 × 3, 2 4 8 एंड 8 3 24, या 2 3 6 एंड 3 4 6 4 24। ठीक है, तो ये आपके पास है 2 2 3 6 6 24 24x बनेगा। ठीक है, जब आप इसका स्केयर लेंगे ना तो यही चीज बनेगी, आप इसको रीचेक कर सकते हैं बाद में। और इधर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है, आपके पास आ जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 4 × 4 करेंगे 16, 16 प्लस 9x स्केयर माइनस 24x। तो मेरा तरीका ये है कि मैं इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को 0 लिखूंगा और मैं इस सारे को शिफ्ट करूंगा। तो ये आपके पास आएगा, इसको अगर हम ऑर्डर में लिखें 9x स्केयर माइनस 24x, माइनस इधर आएगा 12x, प्लस था तो इधर आके -12x हो जाएगा, और +16 है तो ये वाला भी दूसरा +16 इधर आकर -16 हो जाएगा। अब मैं इसको रीअरेंज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीअरेंज। ठीक है, तो ये अब आपके पास बनेगा 9x² माइनस 36x प्लस 16 और -16 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप इसको लिख लें, बेशक +0 लिख लें, इधर भी आप 0 लिख लें। तो अब आपके पास यहाँ पे आप क्या करें, 9 कॉमन ले लें, ये आपके पास बन जाता है x², या बल्कि यहाँ पे आप 9x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये अंदर आपके पास बनेगा x -4 = 0। ठीक है, तो अब ये 9x जब दूसरी तरफ जाएगा, x -4 × 0 डिवाइडेड बाई 9x, तो ये बेसिकली 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x -4 = 0 है, तो x इक्वल आ जाएगा 4। तो x का जो इधर आंसर आता है वो एक ही आता है, और वो क्या है, वो है 4। ठीक है, अब आप इसको चेक करेंगे, जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वल्स टू 0। अच्छा, जब आपने चेक करना है तो आपने इसमें चेक करना है जो क्वेश्चन था। जब आप क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे इस जगह पर, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आंसर आएगा, राइट हैंड साइड पे भी 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अब आपका टास्क है, ये आपने करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये वाले क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जी। और क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको क्या करना होगा, उसमें आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे 5 - 4 √7x - 1 = 9 - 28x। तो अब आप ये करेंगे कि, हाँ जी, अब हम इस तरह करेंगे कि इसको -4 √7x - 1 हो जाएगा, और ये जो 5 था ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 - 5 - 28x। तो ये हो जाएगा -4 √7x - 1, और ये 9 -5 करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, ये आता है जी, ये आता है आपके पास 4 - 28x। ठीक है, तो अब हम इसको, अब यहाँ पे आपके पास माइनस आ रहा है तो हम इसको क्या करना, हमें इसको करना चाहिए प्लस। तो हम इसको ये कर सकते हैं, √7x - 1 इधर ही रहेगा, -4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इन दोनों से। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है 4 - 28x डिवाइडेड बाय -4, या आप इसको यूं लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय -4 और -28x डिवाइडेड बाय -4। तो बेसिकली अब आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 4 से कट के इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस से कटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जो है वो 4
तो आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 होता है, ठीक है, 7 चौके 28, तो 7x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनती है फॉर्म 7x माइनस वन, अंडर रूट 7x माइनस वन इक्वल है 1 प्लस 7x के, ठीक है। अब आप इसका जो है वो स्केयर वगैरह लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका हम स्केयर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, लिख देते हैं जी, टेक इन स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा 7x माइनस वन इक्वल है 1 का स्केयर 1 आएगा, 7x का स्केयर आ जाएगा आपके पास प्लस 49x, प्लस 2ab करेंगे तो सॉरी 49x स्केयर आएगा, ठीक है, और आ जाएगा 2ab यानी कि 2 इंटू 7 14x, ठीक है। अब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये आपके पास बनता है 0 इक्वल हो जाएगा 49x स्केयर प्लस 14x माइनस 17x, 7x माइनस 7x और प्लस 1 माइनस 1, तो यानी कि ये अब आपके पास क्या बन रहा है 49x स्केयर और प्लस 7x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये प्लस 1 और माइनस 1 अब ऐसे ही 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आप क्या करिए, 7x कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 7x दूसरी तरफ जाके यानी कि 0 हो जाता है, तो बेसिकली 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 7। तो यहाँ आपके पास जो x का आंसर आता है वो आता है -1, तो सोल्यूशन सेट इसका होगा -1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो ये इसके साथ ही आपकी ये पहले 4 नहीं बल्कि पहले 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन भी उन्होंने बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, पहला दूसरा और 5वां क्वेश्चन तो इसमें आपने चेंज करना नहीं, जस्ट आपने स्केयर लेना है। तो पहले 5 क्वेश्चन 2 में आपको करा चुका हूँ, और जो बाकी 3 है ये आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। ठीक है। इसमें मैंने स्टेप, ये बेसिकली टाइप 2 का क्वेश्चन है, 7 11 12 और 13, ठीक है। हम इसको देते हैं जी टाइप 2, 7 7 और 12 एंड 13, ये आपके पास टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। और फिर आपके पास टाइप 3 जो आती है उसमें क्या है, 6 8 9 और 10, 6 8 9 और 10 जो है ये आपके पास टाइप 3 के क्वेश्चन है। और इससे पहले जो था वो क्या था आपके पास, टाइप 1 था, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 से क्या मुराद है कि टाइप 1 में आपके पास एक अंडर रूट होगा, टाइप 2 में आपके पास 2 अंडर रूट होंगे, और टाइप 3 में आपके पास 3 अंडर रूट हुआ करेंगे, ठीक है। सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। टाइप 1 में आपको एक दफा स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, और फिर आपके पास एक तरफ जो है वो स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो है आपके पास a प्लस बी या a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। अब जहां आपके पास 2 या 3 स्केयर रूट शामिल हो जाएंगे तो वहां पर आपको क्या करना होगा, आपको 2 दफा जो है वो स्केयर रूट लेना हुआ करेगा, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, पहले टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसके आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या, पहला स्टेप ही क्या करेंगे जी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। एंड नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जब आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास, अगर मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, ये आपके पास बनता है जी x प्लस 2 का स्केयर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्केयर माइनस 2ab होता है 2 अंडर द रूट x प्लस 2 अंडर द रूट x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का स्केयर। तो पहला स्टेप आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप इनका जैसे स्केयर लेने तो आपको पता चल जाएगा, स्केयर रूट से कट जाएगा, ये भी, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू, अब दोनों के ऊपर स्केयर रूट है तो इस सारे को अगर आप एक स्केयर रूट में कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, इस तरह से इक्वल्स टू 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में आप ओपन करके लिख लें, यानी कि x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास बनता है एक्स स्केयर प्लस 2x
प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। एंड देन आपके पास ये x और x मिलके 2x बन जाएगा, और ये आपके पास 2 + 1 बन के आपके पास 3 हो जाएगा, -2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब ये 2x प्लस 3 को राइट साइड पे ले जाइए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और आपके पास आ जाएगा 4 - 3 - 2x, यानी कि 4 - 3 करने पे आपके पास आएगा 1 -2x, और यहाँ रह जाएगा -2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप अगेन स्केयर लेंगे तो ये -2 का जो स्केयर है, ये आपके पास माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूँ, और जो दूसरा आपके पास स्केयर था वो स्केयर रूट से खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा x स्केयर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल, अब ये 1 - 2x जो है ये a माइनस b होल स्केयर के तौर पे ओपन हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही होता है, और प्लस 4x स्केयर माइनस 4x, ठीक है। यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 2 × 1 × 2x करेंगे तो आपके पास -4x बनेगा, ठीक है। ये इस वजह से इस तरह मैंने अब ये स्टेप सारा मैंने डायरेक्ट किया है, पहले ऊपर मैंने काफी डिटेल में किया था, तो इधर मैंने अब डायरेक्ट किया है। अब इस 4 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 8, और इस सारे को उठा के इधर लेफ्ट साइड पर ले आए, तो ये बन जाएगा -1 और -4x² प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देखिए 4x² -4x² से कट जाता है, और पीछे आपके पास क्या बचता है, 12x और प्लस 4x, यानी कि 16x और प्लस 8 और -1 जो है, ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा जी +7, ठीक है। +7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, 16x इक्वल है -7 के, और x इक्वल है -7 डिवाइडेड बाई 16 के, तो ये आपके पास यहाँ पे x का आंसर आ रहा है। x का एक ही आंसर हमारे पास आ रहा है -7 डिवाइडेड बाई 16। चेक करें, ठीक किया सवाल मैंने। अच्छा, अभी हमें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं, हम इसका चेक करते हैं अगले पेज पे, जब इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें इसका मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहीं पे साथ रखते हैं। क्वेश्चन था जी हमारे पास, इधर आप इस तरह लिख सकते हैं जी, CHEC की चेक करने के लिए जो आपके पास क्वेश्चन था पहले, वो क्या था, अंडर द रूट x प्लस 2 माइनस अंडर द रूट x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, x आपके पास क्या था जी, -7 आपके पास हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 2, माइनस इधर भी आ जाएगा -7/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब इधर आपके पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, -7/16 था, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 16 लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 16 का 16 ही आएगा, तो नीचे दोनों के आपके पास होगा 16, और ऊपर आपके पास इधर आ जाएगा -7, इधर आ जाएगा 7 प्लस 7 16 2 32 प्लस 32, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें ये आपके पास क्या बनता है, इधर आपके पास बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 16, और इधर आपके पास क्या बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। 25 जो है वो किसका स्केयर होता है जी, 5 का स्केयर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 का स्केयर, इधर आ जाएगा पास 4 का स्केयर, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर, इधर आ जाएगा 4 का स्केयर। इस सब पे आप इस तरह दोबारा स्केयर रूट डाल दें, तो ये इस तरह जी कट जाते हैं स्केयर रूट से, ये आपके पास आ जाएगा 5/4, और ये आपके पास आ जाएगा -3/4 इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। अब यहाँ देखिए आपके पास जो एलसीएम आता है वो क्या आएगा जी, 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 4 है, और ऊपर आपके पास 5 - 3 हो जाएगा, तो 5 - 3 किया तो 2 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड
2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो देखें लेफ्ट साइड पे भी 2 आ रहा है, राइट साइड पे भी 2 आ रहा है, तब आप यहाँ लिखेंगे हैंस सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है आपके पास -7/16। तो ये जब आप इसका चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद जो है वो आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है, अभी आपका जो क्वेश्चन है मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है और चेक भी हो चुका है कि हमारा जो आंसर आया था वो ठीक था। ठीक, क्वेश्चन जो है ना इसमें से टाइप 3 का कराता हूँ और बाकी ये जो है क्वेश्चन आपके पास एज अ होमवर्क होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, ये कहता है अंडर द रूट x - 1 प्लस अंडर 2x - 1 इक्वल है अंडर द रूट 5x - 4 के। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास क्या है, देखें टाइप 3 के अंदर 3 अंडर रूट शामिल है तीनों तरफ। तो आप पहला स्टेप इसमें ये करेंगे जी, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, b बाय s मतलब है बोथ साइड्स, ठीक है। एंड देन अब आप क्या लिखेंगे जी, अब आप ये लिखेंगे कि स्केयर ले लें तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा x - 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्केयर के रूप से कट जाएगा, प्लस 2x - 1 और ये प्लस है तो प्लस 2ab होता है, यानी कि 2 अंडर रूट के अंदर इन सारे को लिख लें क्योंकि जब अलग अलग भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, x - 1 और 2x - 1 इक्वल्स टू, इसका जब आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास स्केयर के रूट से खत्म होकर 5x - 4 रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे जी, अब आप इन दोनों को ओपन करके लिख दें तो ये आपके पास ऐड हो जाएंगे, यानी कि x + 2x - 1 और -1 प्लस 2 अंडर द रूट में आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 2x² - 2x - x और +1 इक्वल्स टू 5x - 4। तो अब आपके पास ये सारी इसी तरफ रख लें, तो मैं लिख रहा हूँ 2 अंडर द रूट 2x² -3x + 1। पहले मैंने इस वाले को लिखा है क्योंकि बाकी सारे को सॉल्व करके मैं इक्वल के राइट साइड पे लेके जाने लगा। तो ये आपके पास बनता है जी 3x - 2, ठीक है। 3x - 2 जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5x - 3x - 4 + 2, ठीक है। ये देखें ये 5x जो राइट साइड में था ऑलरेडी नीचे उतारा है, यहाँ पे x + 2x करेंगे तो ये आपके पास 3x बन जाएगा, ये 3x प्लस में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से 5x - 3x लिखा है। इसी तरह -4 एज इट इज नीचे उतार दिया और यहाँ पे जो आपके पास -1 और -1 था तो -1 और -1 आपके पास -2 बना, ये राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये इस वजह से ये स्टेप इस तरह से हुआ, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में दोबारा ये वाली लेफ्ट साइड तो एज इट इज नीचे आ जाएगी, 2x² - 3x + 1 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5x - 3x, ये आपके पास बन जाएगा 2x - 4 + 2 जो आपके पास हो जाएगा -2। अच्छा, अब एक चीज तो इस तरह भी है, डायरेक्ट इधर से आप 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा x - 1। इधर से भी देखिए डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अंडर द रूट मतलब मल्टीप्लाई में ना एक तरह से 2x² - 3x 1, ठीक है। तो अब क्या होगा कि दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डायरेक्ट यूं काट दें बेशक या एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो डिवाइड में होगा तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो क्या होता है, कटिंग हो जाती है। तो 2 2 से आप काट के अब आपके पास जो पीछे रह गया वो है सिर्फ अंडर रूट 2x² - 3x + 1 इक्वल्स टू x - 1। अब ये देखें दोबारा आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म थी ना, यानी कि टाइप 1 बन गया ये एक तरह से, ठीक है। तो अब आप अगेन लिखे जी, अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा, जब आप अगेन स्केयर लेंगे तो स्केयर के रूट से खत्म हो जाएगा, 2x² - 3x + 1 रह जाएगा और राइट साइड पे आपके पास a - b होल स्केयर का फार्मूला ओपन होगा, यानी कि x² + 1 - 2x बन जा रहा है, ठीक है। 2 × x × 1 करेंगे तो -2x बन जाएगा। अब आप ये राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर ले जाएं, 2x² - x² हो जाएगा इधर आके, -3x है इधर आके +2x हो जाएगा और यहाँ पे +1 है, ये वाला +1 भी इधर जाएगा तो -1 = 0 हो जाएगा।
इन अदर वर्ड्स 2x² माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पास एक्स स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 2x करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स, और प्लस और ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 0 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है जिसके अंदर आपके पास a1 है, b -1 है और c आपके पास 0 है। ठीक है, तो इसको हल करने का एक तरीका तो बिल्कुल साफ सुथरा से ये है कि ये तो खत्म हो जाता है, यानी कि ये बन जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो ये आपके पास बनेगा x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं x इंटू एक्स माइनस 1। आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये अब आपके पास जो है वो इस तरह से आ गया x इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से अब आपके पास दो फॉर्म बन, देखें दो फैक्टर्स जब बन जाए तो उसके बाद आप दोनों को इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो एक आ जाएगा x इक्वल टू 0, एक तो आंसर इसका ये बनता है। दूसरा बनेगा x -1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। दूसरा आंसर आपके पास इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे अगले पेज के ऊपर तो हमें पता चल जाएगा। हम इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, उसको मैं पीछे कर देता हूँ, इसको मैं आगे कर देता हूँ। ये आपके पास जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पहले हम लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो फिर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 इंटू 1 माइनस 4। इस तरह से ये चीज बनती है। तो ये आप देखिए आपके पास ये क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड में 1 - 1 करेंगे तो अंडर रूट 0 प्लस 2 - 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू अंडर रूट 5 - 4। तो ये अब आप देखें ये तो खत्म हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 1 और ये भी आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 1, यानी कि 1 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए। तो अब आप लिखेंगे हेंस 1 इज रियल रूट। तो ये तो आपके पास हो गया। अब दूसरा आपने चेक करना था लेट x इक्वल्स टू 0। करेंगे जी, मैं इसको ऊपर करके लिखता हूँ। तो अब आप इसके अंदर दोबारा पुटअप करें तो आपके पास बनेगा अंडर रूट 0 - 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 0 से -1 इक्वल हो जाएगा, ये क्या था जी आपके पास 5x। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 0 -4। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 प्लस अंडर रूट -1 और ये हो जाएगा अंडर रूट -4। ठीक है जी, अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है जी, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये भी आपके पास आयोटा आ जाएगा, ये भी आयोटा आ जाएगा। या इसको अदर वर्ड्स आप ये लिख सकते हैं कि दोनों के बाहर जिसके मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा था उसके साथ एक क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी 1 एक तरह से मौजूद है। ठीक है, तो इसको या तो आप लिख सकते हैं आयोटा प्लस आयोटा यानी कि 2 आयोटा लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह लिखेंगे 2 अंडर द रूट -1। ठीक है, 2 दफा अंडर रूट -1 है इस वजह से। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब हम देखते हैं कि राइट साइड हमारे पास क्या आती है। राइट साइड अंडर रूट -4 है। तो क्या होगा कि -1 को अंदर ही रहने दीजिए और 2 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो ये जो 2 का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कटेगा और बाहर चला जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और अंडर रूट क्या रह जाएगा पीछे -1। तो अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा। तो आप देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बन रहा है, 2 आयोटा बन रहा है या फिर 2 अंडर द रूट -1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो फिर भी आप लिखेंगे हेंस 0 इज द रियल रूट। ठीक है, तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, वो क्या आएगा 0 एंड 1। तो ये अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।